दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक प्रीवियस एग्ज़ाम का ओल्ड पेपर लेकर के उपस्थित है। तो इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो बात कर लेते हैं ये पेपर कौन सा है। ये पेपर है राजस्थान पुलिस परीक्षा का और ये पेपर है 2014 का। ये परीक्षा हुई थी 1 जून 2014 को, 1/6/2014 को हुई थी। राजस्थान पुलिस द्वारा आयोजित ये पेपर है आपके सामने। और इस पेपर में पूरे 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बे और पार्ट से। तो पार्ट बे इसका अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। अब हम बात करेंगे पार्ट से का, जो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 120 तक का है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट ए की, जो 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन है। तो अब हम बात कर लेते हैं पार्ट से की। इसका बे पार्ट अपलोड है, आप देख सकते हैं एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट पर। पुलिस एग्जाम पेपर या ओल्ड सोलवर्ड पेपर की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम आज के हमारे पार्ट इस से पार्ट की, जो क्वेश्चन भाग से। इससे पहले बे भाग अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं ये पार्ट 3 में है, ए बे और से। तो इसका बे अपलोड हो चुका है और से आप देख रहे हैं। बे ए इसके बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61, कुल क्वेश्चन 120 है, जो 3 पार्टों में अपलोड किए जाएगा। क्वेश्चन 61 में हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म है। तो बात कर रहे हैं हल्दी घाटी और खानवा कौन कौन से जिले में है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन 4, हल्दी घाटी है वो राजसमंद में है और खानवा है वो भरतपुर जिले में है। खानवा भरतपुर जिले में है और हल्दी घाटी राजसमंद जिले में है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन 62, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो अब हम बात कर रहे हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी राजपूताना बोले तो राजस्थान में। इसका ये कहाँ से शुरू हुई थी, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन 1, नसीराबाद। ये नसीराबाद की छावनी से शुरू हुई थी। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 63। क्वेश्चन 63 में राणा कुंभा द्वारा निर्मित अंचलगढ़ का किला किस स्थान पर है। तो बात कर रहे हैं राणा कुंभा ने जो किला बनाया था अंचलगढ़ का किला, और ये कहाँ पर है। और ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, माउंट आबू। अंचलगढ़ का किला है ये माउंट आबू में है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 64। क्वेश्चन 64, निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है। तो बात कर रहे हैं राजा टोडरमल ने कौन सी भू व्यवस्था चलाई थी, और यहाँ पे हमारा आंसर सेकंड, जरीब। राजा टोडरमल ने भू राजस्व व्यवस्था चलाई थी, जिससे जरीब से भूमि को नाप करके उस पर लगान लगाने की व्यवस्था की थी। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 65। क्वेश्चन नंबर 65 में सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है। तो हम बात कर रहे हैं सागरमल गोपा की, और उनका संबंध था वो कौन सी रियासत से था। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन 3, जैसलमेर। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर की रियासत से है। और बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 66, मकराना में मिलने वाला प्रसिद्ध संगमर किस किस्म का है। तो बात कर रहे हैं मकराना संगमर की किस्म का, और ये जो संगमर है वो ऑप्शन 1, कैल्साइट। मकराना में मिलने वाला जो प्रसिद्ध संगमरमर है वो कैल्साइट किस्म का है। और चलते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 67। क्वेश्चन 67 में निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायसन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है। तो बात कर रहे हैं हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधि प्राप्त करने वाला जो महाराजा थे वो ऑप्शन 3, महाराणा कुंभा थे। महाराणा कुंभा इन सभी उपाधियों से जाने जाते हैं और सभी उपाधियों के अनुसार उनमें गुण भी थे। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 68। क्वेश्चन 68 में सीता बड़ी
में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो हम बात कर रहे हैं सीताबाड़ी में जो जनजाति का मेला लगता है और ये सहरिया जनजाति, ऑप्शन नंबर 3। आंसर ऑप्शन 3 है। सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति का मेला आयोजित किया जाता है। चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 69। क्वेश्चन 69 में निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता का अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे आंसर फॉर कालीबंगा। कालीबंगा में राजस्थान की संस्कृति का सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड नहीं किया, तो जरूर ये कार्य करें। और बात करते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 70। रोक फॉस्फेट की खान कहाँ पे स्थित है? तो अब हम बात कर रहे हैं रोक फॉस्फेट की जो खान है वो, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन 4 जाम्बर कोटड़ा। रोक फास्फोरस की जो खान है वो जाम्बर कोटड़ा में स्थित है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 71 में ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो अब हम बात कर रहे हैं ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है ये कला बीकानेर शैली, ऑप्शन 4 है बीकानेर शैली, और ये उष्टा कला कहलाती है। उष्टा कला कहलाती है बीकानेर शैली के ऊंट की खाल पर सोने चांदी से करना। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? तो अब हम बात कर रहे हैं भारत में, और ये टंगस्टन की खान है वो कहाँ पर स्थित है? और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन 2 डेगाना में। भारत में टंगस्टन की खान डेगाना में स्थित है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 73। क्वेश्चन 73 में पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रम से किन जिलों में स्थित है? तो बात कर रहे हैं पूरा तत्व उत्खनन स्थल, एक तो बागोर और एक नाडोल, वो किस जिले में है? तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3। ये जो बागोर है वो भीलवाड़ा जिले में है, और ये नाडोल है ये पाली जिले में स्थित है। बागोर भीलवाड़ा और नाडोल पाली में ये पूरा तत्व स्थल उत्खनन में किया गया है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन 74। क्वेश्चन 74, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बात कर रहे हैं इनमें से जो युग्म सही सुमेलित है वही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन 4 केवलादेव भरतपुर। केवलादेव भरतपुर। और यहाँ पे हम अगर बात करें तो ये जो रणथंभौर है ये सवाई माधोपुर में है, और ये जो सरिस्का है ये अलवर में है, सरिस्का। और ये जो मुकुंदरा हिल्स है ये कोटा में है, ये कोटा मुकुंदरा हिल्स कोटा में है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 75। क्वेश्चन 75, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो बात कर रहे हैं थार मरुस्थल का विस्तार, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन 4 राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, इन 4 राज्यों में थार के मरुस्थल का विस्तार है। और चलते हैं, तो बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 76। क्वेश्चन नंबर 76 में बेराट जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं किस काल से संबंधित है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेराट में जो पुरातात्विक स्थल के अवशेष मिले हैं, और यहाँ पे हमारा आंसर है मौर्य काल। बेराट से जो पुरातात्विक अवशेष मिले वो मौर्य काल से संबंधित है। करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 77। क्वेश्चन 77 में राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की जो सीमा है स्थलीय सीमा वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन 4 5 राज्यों को। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात इन सभी 5 राज्यों को स्पर्श करती है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 78।
क्वेश्चन 78 में बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो अब हम बात कर रहे हैं बीकानेर में कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है इनमें से कोई नहीं। राजस्थान के चूरू और बीकानेर दो जिले ऐसे हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 79। क्वेश्चन 79, राजस्थान का राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह है। तो अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है और राज्य पशु कौन सा है, और यहाँ पे हमारा आंसर है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन 4, यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन 4। राजस्थान का राज्य जो वृक्ष है वो है खेजड़ी, और राजस्थान का राज्य पशु है वो है चिंकारा। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी और राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। और राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो है गोडाउन, गोडाउन है पक्षी। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 80। क्वेश्चन 80 में राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो अब हम बात करें राजस्थान में जो गैस आधारित थर्मल है वो, और यहाँ पे हमारा आंसर है धौलपुर में। राजस्थान में जो गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन है वो धौलपुर में स्थित है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन 81 में वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बात कर रहे हैं वीर विनोद नामक पुस्तक के रचयिता, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड श्यामल दास। वीर विनोद नामक पुस्तक के रचयिता श्यामल दास थे। और चलते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 में राणा पूजा किस राजा का सेनापति था? तो अब हम बात कर रहे हैं राणा पूजा किस राजा का सेनापति था, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन 3 राणा प्रताप का। और चलते हैं आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो अब हम बात कर रहे हैं कृष्ण मृग, और ये पाए जाते हैं ऑप्शन 4 ताल छापर, और ये ताल छापर है ये चूरू जिले में है। कृष्ण मृग ताल छापर में पाए जाते हैं जो चूरू जिले में स्थित है। और चलते हैं आगे बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन 84, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको चूज करना है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन 4 किन्नू बूंदी में। किन्नू है वो गंगानगर में है, ये किन्नू बूंदी में नहीं, ये राजस्थान के गंगानगर में प्रसिद्ध है। और सोजत जो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, लहसुन बारा का, और इस बगोल है वो जालोर का प्रसिद्ध है। और जो इस बगोल है और ये जो किन्नू है ये गंगानगर का प्रसिद्ध है। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 85 पे। काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सुमेलित युग्म कौन सा है? तो अब हम बात कर रहे हैं एक तो काठल की गंगा और कामधेनु, तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन 4 ये जो माही नदी है इसका दूसरा नाम है काठल की गंगा, और चंबल जो चंबल नदी है इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। चंबल नदी जो राजस्थान की कामधेनु, और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 86। क्वेश्चन 86 में नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? तो हम बात कर रहे हैं नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाया था, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाया था। और चलते हैं आगे बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 87। क्वेश्चन 87 में 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो अब हम बात करेंगे राजस्थान का जो एकीकरण है वो कुल 7 चरणों में हुआ था, और इनमें से जो वृहद राजस्थान है ये 30 मार्च 1949 को हुआ था, तो इसके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 88।
क्वेश्चन 88, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो जिस जिले में चंबल नदी नहीं जाती है वो कौन सा है? और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन 3 झालावाड़। झालावाड़ में चंबल नदी नहीं बहती है। और आगे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 89, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो हम बात कर रहे हैं महर्षि दयानंद का स्वर्गवास हुआ था और आंसर एक जयपुर में हुआ था। और आगे बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर है 90, क्वेश्चन 90, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो अब हम बात कर रहे हैं माउंट आबू सिरोही की, और सिरोही का राजस्थान में विलय करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान ये गोकुल भाई भट्ट का था। गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही माउंट आबू को राजस्थान में विलय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।